पीछे पीछे आगे करो। बहुत सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्रीमती शिल्पा दुबे जी को कि वो डीडीसी मेंबर्स और पंचायत मेंबर्स के साथ मंच पर पधारे और हमारे मुख्य अतिथि जी को बेंच पर आए। स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु भयः श्रीमद्रेस्तो विष्णु शूरसे विष्णु ध्रुव देवता बसवो देव। जब हम सम्मान करें तो अपनी तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो एम्प्लॉय ग्रुप से और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। अभी श्री पवन देव सिंह जी से, तूफानी जी से और JNK ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से। और इसी के साथ मंच पर माला अर्पण का कार्यक्रम माननीय मंत्री महोदय जी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री। आज एक कार्यक्रम हुआ संवाद के नाम से जय श्री राम ट्रस्ट के द्वारा, और हमारी जो हेरिटेज है उसका हम संरक्षण कैसे करें, हमारी जो कल्चर है उसका हम बचाव कैसे करें या प्रमोट कैसे करें, उस पर संवाद हुआ। जम्मू कश्मीर कल्चर के रूप में बहुत रिच एक यूनियन टेरिटरी कहलाती है, और इस स्टेट में बहुत से ऐसे कार्यक्रम पहले भी हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जो बहुत फेमस हैं उनमें तो और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि यात्री बाहर बढ़ रहा है। चाहे हम अमरनाथ गुफा की बात करें, चाहे वैष्णो देवी टेम्पल की बात करें, या और किसी रिलीजियस प्लेस की बात करें, वहाँ ऑलरेडी वो फेमस हैं, ब्रांड है उनका। तो उसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, टूरिस्ट फैसिलिटी बढ़ानी है या टूरिस्ट सर्किट को प्रमोट करना है, उस काम को हम हाथ में लेंगे निश्चित रूप से। और कोई रिलीजियस इम्पोर्टेंस का स्थान है, उसमें कोई कॉरिडोर बनाना है, तो हम स्टेट गवर्नमेंट से बात करेंगे, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात करेंगे। आजकल उसका कॉरिडोर बनाना, एक हमारी पर्वतमाला योजना चली है जिसमें रोपवे बनाना, कोई एक स्थान एक पहाड़ पे है और दूसरा नीचे आकर के और जाने का होता है, उसके बजाय रोपवे के माध्यम से क्या हम उन स्थानों में आने जाने की सुगमता कर सकते हैं क्या। ऐसे कई विषय हमारे मंत्रालय में चल रहे हैं। हमारे मंत्रालय में बेसिकली ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ऐसे जो मोनूमेंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनका संरक्षण भी करता है। लेकिन इसके अलावा जैसे मैं अभी देख रहा था, डोगरी लैंग्वेज में कोई यहाँ महिला गीत गा रही थी, तो ये हमारे पास संगीत नाटक अकादमी भी है, तो ऐसे कलाकारों को हम प्रमोट कर सकते हैं। कोई ऐसा महोत्सव हम कर सकते हैं जिसमें कलाकार पूरे क्षेत्र से बुलाए जाएं और उनकी हम चिन्हित या छंटनी करके यहाँ की कला को, जो हमारा आगे आने वाले समय G20 जो भारत उसका प्रेसिडेंसी बन रहा है, 1 दिसंबर से G20 के बहुत सी एक्टिविटियाँ होगी, उसमें हम इनका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, हमारा संघाई जो SCO कॉरपोरेशन है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ताशकंद हेडक्वार्टर है, उसकी प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास आई है। तो संघाई कॉरपोरेशन कंट्री से तो इनका संबंध जम्मू कश्मीर की कल्चर का बहुत है। मैं जब ताशकंद गया तो कुछ लोग वहाँ डोगरी लैंग्वेज में ही मुझे गीत सुना रहे थे, तो हम उनका संबंध स्थापित कर सकते हैं। वो भी साल भर का इवेंट रहेंगे। तो जम्मू कश्मीर की कल्चर को प्रमोट करने के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हमारे पास 2 आए हैं, G20 और SCO कंट्री का सम्मेलन। तो उनमें हम इनकी यहाँ की दोनों की, जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है उसको प्रमोट करेंगे, कुछ हम इवेंट भी करेंगे। कुछ एक विषय हमारे पास आया हुआ है कि सूफीज़म को भी प्रमोट किया जा सकता है श्रीनगर में, और कबीर भी यहाँ काफ़ी जगह गाया जाता है, ऐसा हमें सूचना मिली है। तो कबीर का दर्शन जो सनातन दर्शन का ही रूप है, उसको प्रमोट करने के लिए कार्यक्रम कर सकते हैं। कुछ अगर यहाँ की छात्र और छात्राएं चित्रकारी में रुचि रखती है, जैसे मुझे पता है यहाँ एक म्यूजियम है डोगरी कल्चर को लेकर के,
उस म्यूजियम को डेवलप करने का विषय भी आया था हमारे पास में। लेकिन अगर कोई चित्रकारी कर रही है बहुत अच्छी, तो हम ललित कला अकादमी के माध्यम से उसको दिल्ली में है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिला सकते हैं, उनको रोज़गार के अवसर। पहला कोई साहित्यकार है यहाँ लिख रहा है, तो हमारे पास साहित्य अकादमी भी है। तो ऐसे कई विषय हैं जिन विषयों को लेकर के आज जो संवाद हुआ है, मैंने महाराज जी को कहा है कि इन सारों विषयों पे एक रिपोर्ट बनाओ। आप गिरी साहब भी करेंगे, पुरुषोत्तम जी भी करेंगे, तो एक एग्जाई रिपोर्ट बन जाएगी। तो हम डीपीआर किसकी बनाएं और कौन उपयुक्त इवेंट हम दिल्ली में लें और कौन सी उपयुक्त इवेंट हम जम्मू और श्रीनगर में लें, तो ये एक रोड मैप हम बनाने के लिए आज संवाद किया था। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँ, जो है मुबारक मंडी की अगर बात करें तो पिछले कई वर्षों से अगर बात करें तो वहाँ पे काम चल रहा है मगर बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। लोग काफ़ी परेशान हैं, 2 बार भूचाल आ चुका है, दीवारें गिर चुकी हैं, मगर काम चल रहा है मगर स्लो चल रहा है। देखिए, अगर स्लो चल रहा है तो उसको निश्चित रूप से तेज़ी लाएंगे। और बहुत बड़ा नाम है जी गुलाब सिंह जी का, कोई छोटा नाम नहीं है। और अगर हमारे कोई अधिकारी ढिलाई कर रहे हैं तो हम कसेंगे निश्चित रूप से जी। आज के सब्जेक्ट के बाद निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई करेंगे। कई सालों से चल रहा है अभी तक वो। नहीं, आपको क्या लगता है, जैसे उसमें कोई बजट की कमी है या कोई हमारे कंजर्वेशन करने वाले लोग नहीं है? क्या आपको हम लगा देंगे लोग, हम कंजर्वेशन करने वाले इंजीनियर बहुत बढ़िया, काम बहुत ज्यादा था और ये ठीक कह रहे हैं जैसे कि भाई हम लोग लगा देंगे, एक्शन लगा